तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम जो है इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस में जो है प्रश्नावली भी आज इसमें सॉल्व करेंगे। करीब 3 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ जो है परिमेय दिया हुआ है 7.6। ठीक है, इसका जो है आपको पेज नंबर 156 में, और ये दोनों जो है परिमेय जो है 7.7 और 7.8, इसका जो है आपको पेज नंबर 157 में मिल जाएगा। ठीक है, हम जो है इसको इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद जो है इसके बारे में जो है कुछ मतलब फिगर के द्वारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं क्या हमें कह रहा है, उसके बाद इसको समझाएंगे कैसे इसको समझना। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ परिमेय में 7.6 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, कह रहा है ऐसा कोई त्रिभुज, ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं क्या हो, असमान हो। पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, यानी जो लंबा भुजा होगा उसके सामने वाला जो कोण जो होगा, सम्मुख सामने वाला कोण जो है क्या होगा, तो बड़ा होगा। तो चलिए इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, फिगर इसको हम जो है ए बी सी दर्शा देते हैं, ए बी सी। ठीक है, ऐसे करके हमने दर्शा दिया। तो क्या कह रहा है कि दो भुजाएं असमान है ना, दो भुजाएं जो असमान है और इसकी लंबी भुजा जो है, ये देखिए ये हमारा जो है लंबा भुजा है ना, इसको जो है हम कर्ण कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि दो भुजा जो है इसकी असमान है, यानी ये अलग और ये अलग। जैसे हम एग्जांपल ले ले कि यह जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का और यह हमारा जो है 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और क्या है, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, ये हमारा लंबी भुजा है, यानी हम इसको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है। तो इसके सामने वाला जो कोण जो बन रहा है, एसी के सामने कौन सा कोण, तो बी जो बन रहा है, ये क्या कह रहा है कि कोण जो है क्या होगा, तो बड़ा होगा। ठीक है, ये कोण जो है बड़ा होगा सब। ठीक है, इस ए कोण और सी कोण से जो है बड़ा होगा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण बी जो है बड़ा है किससे, तो कोण ए, और हम लिख सकते हैं कोण बी जो है बड़ा है किससे, तो कोण सी। ठीक, कोण सी, कुछ इस प्रकार का इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आते हैं परिमेय 7.7 में। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की, ठीक है, यहाँ नोट करिएगा, बड़े कोण की जो है सम्मुख भुजा, यानी जो कोण बड़ा होगा इसका, उसके सामने वाली भुजा बड़ी वही लंबी होती है। इसी को जो है विपरीत तरह से समझाया गया। ठीक है, जैसे हमने कहा ये कोण जो है, अगर मतलब इसका लंबा कोण जो है जो होगा उसके सामने की भुजा जो है क्या, तो बड़ी होगी। तो यहाँ वही चीज को उल्टा कह रहा है कि कोण जो है यहाँ जिसका बड़ा है उसके सामने वाली भुजा जो है क्या, तो बड़ा होगा। ठीक है, तो यही चीज को जो है पहला को ही जो है कुछ उलट के लिखा गया है, मतलब नॉर्मल करके। ठीक है, यानी कि जो है हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं बीसी जो है हमारा ए बी से जो है बड़ा होगा, ए बी है ना। फिर देखिए हम लिख सकते हैं और बीसी जो है हमारा किससे, तो बीसी जो है हमारा एसी से बड़ा है। फिर देखिए हम जो है तीसरा परिमेय को देखते हैं। तीसरा परिमेय में है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कह रहा है कि त्रिभुज के कि किन्हीं दो भुजा, कोई दो भुजा का अगर योग हम करें तो वह जो है किसका, तीसरा भुजा के योग के बराबर, यानी इन दो भुजा अगर कोई है, उन दोनों को जोड़ के हम जो है तीसरे भुजा को बराबर कह सकते हैं। जैसे त्रिभुज को खींचते हैं ऐसे, यहाँ हम दर्शा देते हैं ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, अगर जो है कहे कि क्या, ऐसे हम लिखे करे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे ए बी फिर प्लस जो है ए सी करे, तो ये किसके बराबर होगा, तीसरे भुजा क्या है, तो बी सी, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसके योग के बराबर। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमें जो है 5 आया, तो ये अकेले हमारा क्या होगा, तो 5 आया। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 5 आया, लेकिन यहाँ अकेले 5 आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आप जो है कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। यही कॉन्सेप्ट से जो हमारा इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको बना क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद बना के दिखाएंगे किस तरह से आपसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एक को हमने लिख लिया, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। हमें जो है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है,
उसको जो है दर्शाना है कि उसका कर्ण जो है सही में लंबी भुजा है। तो चलिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ABCD दर्शा देते हैं। तो ABC, ऐसा नहीं कि हम ABC लिखे तो आप भी यही लिखे, आपका मन जो करे वो लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें समकोण बनाना है, यानी यहाँ जो है देखिए समकोण त्रिभुज बनता है ना, इसको हम जो है 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। इसी को जो हमें क्या कह रहे हैं कि कर्ण को समझाना, ये हमारा जो है कर्ण है। अभी तुरंत हमने जो है बेसिक में समझाया कि कर्ण जो है सामने वाला होता है, तो जो बड़ा होता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जो है हम ये जानते हैं पहले से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम देखिए पहले लिख देते हैं, हल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम कोण बी के बराबर कितना, तो 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। फिर हमें जो है कि हम चलेंगे किससे, तो ABC। ठीक है, यही हमें दिया हुआ, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में अगर हम चले तो हमें देखिए क्या, तो लिखा हुआ है कि कोण A फिर प्लस कोण B फिर प्लस कोण C के बराबर हम कितना जानते हैं, 180 डिग्री। और यहाँ देखिए हमें जो है कोण B का मान दिया हुआ है। ठीक, कोण A का मान नहीं दिया हुआ, A फिर प्लस B का मान हमें 90 डिग्री है, फिर प्लस कोण C का मान कितना, कुछ नहीं, तो C के बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण A फिर प्लस कोण C, क्योंकि इस संख्या को जो हमें उस तरफ करना है। ठीक, तो 180 में से क्या घटाएंगे, तो -90। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C के बराबर कितना, तो माइनस करने के बाद हमें 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि B जो है 90 डिग्री का, और ये दोनों मिल के जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यही जो अभी तुरंत हमने जो पढ़ी में 7.6 में पढ़ा था कि कोई 7.6 में हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की असामान्य भुजाएं उसके सामने वाली भुजा से जो है क्या, उसके सामने वाला भुजा जो है क्या होगा, तो बड़ा होगा। वो हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ भी जो है वही ना हो रहा है। ये जो है पर्सनल मानिए कोण B जो हमें 90 डिग्री दिखा रहा है, और देखिए इन दोनों को टोटल करने के बाद जो है ये 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोण B से जो है कोण A हमारा क्या है, तो छोटा है, और कोण B से जो है कोण C भी छोटा है, क्योंकि ये दोनों मिल के जो है 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना कि ये दोनों मिल के जो है 90 और 90 हो जाए, कुछ ऐसी बातें नहीं है। ऐसा हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के मिलने के बाद जो ये 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। ठीक है, लेकिन B जो है हमारा क्या, तो अकेले 90 डिग्री है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण जो है 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा कोण है। इसके सामने वाली भुजा जो है क्या, तो बड़ा होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि AC जो है AC यानी कि कर्ण, ये जो है त्रिभुज ABC में बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः AC जो कर्ण है हमारा, जो कर्ण है त्रिभुज ABC में बड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटा लेने के बाद जो हम क्वेश्चन 2 को लिखेंगे, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 2 को हमने लिख लिया, क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि आकृति 7.48 में, ठीक है, यही हमारा वो आकृति है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं, ठीक है, त्रिभुज जो है ABC की भुजा जो है AB और AC को क्रमशः बिंदु AB और जो है AC को जो है बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, कह रहे AB को और AC को जो है P और Q बिंदु के द्वारा जो है बढ़ाया गया है। तो साथ ही कोण जो है PBC, कोण PBC जो है क्या कह रहा है, PBC जो है छोटा है किससे, तो QCB से। ठीक है, और दर्शाइए कि AC जो है बड़ा है AB। याद रखिएगा ये जरा सा सिंबल। ठीक है, इधर वाला पर्सन जो है हमारा छोटा होगा और इधर वाला बड़ा होगा। ठीक है, नोक के साइड जिधर है वो छोटा साइड, इधर के पीछे का साइड जो है ये क्या कहेंगे, इसको बड़ा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जो हमें दे रखा था उसको हमने लिख लिया, उसके बाद जो है सिद्ध करना है। यही ना हमें सिद्ध करके, मतलब यही हमें दर्शाना है।
वही लिखे हमने लिख दिया सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने जो है आप ऐसे भी आप जो है अगर हमारा डेली वीडियो देखते होंगे, ठीक है, तो हमने जो है बताया है कि एक सीधी रेखा पे जो है कि 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको जो है हम रैखिक युग्म भी कह सकते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म कहेंगे। तो देखिए यहां जो है अगर हम इस लाइन में देखें, क्योंकि ए बी को जो है पी तक बढ़ाया गया है, इसको हम जो है एक साथ दिखाएंगे तब इसको जो है बना पाएंगे सही से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, ठीक है, एक कोण, ठीक है, और यहाँ देखिए पी बी सी, है ना, पी बी सी, तो पी बी सी ये हमारा दूसरा कोण, है ना। फिर देखिए इधर अगर हम आए तो ए सी बी, ठीक, इधर के लिए पहला कोण है, यहाँ जो है सी बी ये हमारा दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो चलिए हम जो है उसको लिख के दोनों के बराबर में जो है लिख देंगे 180, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो, तो देखिए उसको हम लिखते हैं, हमने जो बोला है तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी फिर प्लस क्या, तो हम मानिए इसको जो है कोण 1 और इसको कोण 2 मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो सहूलियत के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो पी बी सी, तो कोण पी बी सी फिर प्लस क्या, तो ऊपर क्या बन रहा है, तो ए बी सी, ए बी सी को हमने क्या माना है, तो 1, ठीक है। तो इसके बराबर जो है लिख देंगे कितना, तो दोनों कोणों का योग जो है, यहाँ पे एक सीधी रेखा बन रही है, उस पे जो है हम जानते हैं कि यह जो 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो लिख देंगे यहाँ जो है हम रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं समीकरण क्या, तो फर्स्ट। फिर देखिए तथा, तथा अब जो है नीचे पे आए तो क्यू सी बी, है ना, क्यू सी बी, तो लिखिए कोण क्यू सी बी फिर प्लस, तो यहाँ देखिए ए सी बी जो है क्या हम दूसरा कोण कहे हैं, दूसरा के बराबर कितना, तो 180 डिग्री। यहाँ भी हम लिख देंगे क्या, तो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। ये हमारा जो है समीकरण सेकेंड हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण पहला प्लस जो है समीकरण दूसरा, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम एक साथ लिख देंगे। देखिए यहाँ जो हमें क्या है, तो 180 और 180 दोनों साइड बराबर है, यानी हम इसको और इसको दोनों के बराबर में लिख देंगे कुछ तरह इस तरह से। तो लिख देंगे पी बी सी फिर प्लस कोण 1, सॉरी कोण का सिंबल नहीं दिया, ठीक है, कोण 1 के बराबर क्या, तो फिर लिखेंगे तो क्यू सी बी फिर प्लस कोण 2। तो देखिए यहाँ पे हमने जो हमें जो दे रखा है उसको हम पहले समझते हैं, ठीक, क्योंकि वही दोनों चीज हमें देखने को मिल रहा है ना, इस साइड का दोनों चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ है क्या, तो यहाँ लिखा है पीबीसी जो है, पीबीसी हमारा जो है छोटा है किससे, तो क्यू सी बी, ये जो है हमारा छोटा है इससे, यानी ये जो है छोटा है और ये हमारा क्या, तो बड़ा, ठीक, ये छोटा है और ये बड़ा है। मतलब यहाँ जो हमें बीच में बराबर का सिंबल दिया हुआ, इससे क्या समझ में आता है, यानी दोनों को मिलाने के बाद अगर मानिए अगर 180 हो रहा है तो ये भी कितना, तो 180 होना चाहिए, ठीक, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये अगर 180 हो रहा है तो 180, क्योंकि हमने लिखा है दोनों के बराबर कितना, तो 180, इस दोनों के बराबर 180, इसी अकॉर्डिंग जो है हमने लिखा है ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये हमारा छोटा है और ये हमारा क्या है, तो बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं इसके बाद वाला जो है ये क्या होगा, ये जो है हमारा बड़ा होगा और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो है छोटा हो, क्योंकि हमें जो है दोनों को बराबर करना है, ठीक है। छोटा बड़ा, यहाँ बड़ा छोटा मिल के जो है क्या, तो दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो है, कोण 1 जो है बड़ा है, ठीक है, कोण 1 हमारा जो है बड़ा है किससे, तो कोण 2 से, ठीक है। तो देखिए दोनों में हुआ ना, ये वाला जो है इससे छोटा था और ये वाला जो है इससे बड़ा है, ठीक, कोण 1 जो है कोण 2 से बड़ा है। तो इधर से इसको देखे और इसको देखे तो दोनों में ये बड़ा है और इसको देखे तो ये वाला बड़ा है, ठीक। तो देखिए यहाँ जो है कोण 1 कोण 2 मिल रहा है, कोण 1 हमारा ये रहा बी और कोण 2 हमारा कोण सी रहा, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो बताया था कि परिमेय 7.7 में कि भुजा जहां पे कोण बन रहा है उसके सामने वाला भुजा जो है क्या होगा, तो बड़ा होगा, ठीक है, उसके सामने वाला भुजा क्या, तो
जो है वो बड़ा होगा, यानी कोण एक के लिए बड़ा क्या, तो AC, ठीक है। कोण एक के लिए बड़ा जो है AC, और जो है कोण दो के लिए जो बड़ा क्या, तो AB। यहाँ देखिए सिंबल क्या है, सिंबल कुछ इस तरह से, तो वही ना हमें दिखाना था। देखिए ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो ठीक यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूव्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। हम आशा करते हैं इस वीडियो को जो आप सही से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को जो है अगर आपको लगे कि ये लाभदायक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। तो देखिए हम जो है क्वेश्चन 3 को लिख लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 3 को हम पढ़ते क्या दिया हुआ है कि आकृति 7.49 में, वही आकृति, ठीक है। कोण बी जो है कह रहा है छोटा है किससे, तो कोण ए से। कोण बी जो है हमारा कोण ए से छोटा है, ठीक है। और दिया हुआ है कोण सी जो है कोण डी से छोटा है। कोण सी जो है कोण डी से छोटा है, दर्शाना है हमें क्या, तो एडी। एडी जो है दर्शाना है कि बीसी से छोटा है। एडी को दर्शाना है कि बीसी से हमारा छोटा है। जो हमें दिया हुआ था ये दोनों चीज वो हमने लिख लिया, और दर्शाना है हमें जो, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए हम यहाँ पे हल में लिखते हैं, हल। तो चलिए यहाँ जो हमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो ए ओ बी, ठीक है, और यहाँ जो है क्या, तो सी ओ डी, है ना। तो हम चलिए ए ओ बी में चलते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। ए ओ बी में अगर हम चले तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो देखिए ए ओ बी में कह रहे हैं, तो कौन सा कोण कौन कौन कोण दिया हुआ है, देखिए ये कोण जो हमें इसमें मिल जाएगा, कोण बी और कोण ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण बी जो है छोटा है किससे, तो कोण ए से, है ना। ये हो गया, इसको हम जो है समीकरण फर्स्ट मान ले। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, कोण जो है हमारा क्या, तो बी कह रहे हैं ना। कोण बी के देखिए सम्मुख क्या है, तो सामने क्या है, तो ओ ए हम लिख सकते हैं यहाँ। ओ ए जो है छोटा है किससे, तो कोण ए के सामने क्या है, तो कोण ए के सामने ओ बी, तो लिख दीजिए ओ बी। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमने बताया है कि जहाँ पे कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा जो क्या है, तो उसके अनुसार बड़ी होती है, तो वही होगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद जो है चलेंगे सी ओ डी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। तो सी ओ डी में अगर हम चल रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए इससे जो है ये निकल रहा है ना, क्या दिया हुआ है, कोण सी जो है छोटा है किससे, तो कोण डी से, है ना। कोण सी हमारा जो है कोण डी से छोटा है, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले कोण सी के सम्मुख क्या है, तो ओडी कहेंगे, है ना, ओडी, और ऐसा सिंबल। उसके बाद देखिए कोण डी के सम्मुख क्या है, तो क्या ओसी, ओसी। यहाँ जो हम समीकरण सेकंड, जैसा हमने इसमें कहा वैसे ही इसका भी जो है कारण होगा, ठीक है। क्योंकि ठीक ब्रैकेट में जो आप जो हमने बोला वो लिख लीजिएगा, जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा जो है बड़ी होती है, सम्मुख कोण, ठीक है। दोनों में लिख लेना है आपको, ठीक ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो है चिन्ह हमें जो है दोनों समान मिल रहा है, दोनों एक ही तरफ का है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जो है समीकरण को लिखेंगे, ठीक, मतलब इधर वाले को इधर साइड और इधर वाले को इधर साइड करके लिख देंगे, ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण पहला और फिर प्लस समीकरण दूसरा, ठीक है। इन दोनों को लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, तो ओ ए, फिर प्लस क्या लिखेंगे, तो ओ डी, फिर इस यहाँ जो है सिंबल जो है वो लगा दीजिए ऐसा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, तो ओ बी, फिर जो है प्लस क्या, तो ओ सी, ऐसा है। तो देखिए इससे देखते हैं क्या वहां बनता है। लिखा हुआ है ओ ए प्लस ओ डी, ओ ओ ए प्लस ओ डी को जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ए और डी बन रहा है ना, कह देंगे ए डी। फिर देखिए ओ बी और जो है ओ सी को डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका जो है इसका मेन रेखा क्या है, तो हम जो है कह सकते हैं ना कि ये क्या होगा, तो बी सी, दोनों को जोड़ने के बाद तो बी सी, यहाँ जो ये वाला सिंबल। तो देखिए यही ना हमें कह रहा था प्रूव करने, दर्शाने के लिए, जो कि हमने दर्शा दिया। आज के लिए जो है इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो है 4, 5 और 6 नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमने जो है बहुत आसान से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आप जो है समझ चुके होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा
तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।